नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जल अपने अवयवी तत्वों में अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम जल का विद्युत वियोजन अथवा जल का वैद्युत अपघटन कहते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमको आवश्यकता होगी एक पारदर्शी प्लास्टिक के चौड़े मुँह वाले ढक्कनदार बोतल की, जिसका पिछला हिस्सा हमने काट कर अलग कर दिया है। इसके अलावा हमें आवश्यकता होगी 2 परख नलियों की, इस प्रकार के उपयोग हो चुके 2 पुरानी बैटरियों की और एक 6 वोल्ट के बैटरी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैं बैटरी के स्थान पर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर एवं डायोड का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा परख नली को स्थिर रखने के लिए हमें स्टैंड की भी आवश्यकता पड़ती है। जल की आवश्यकता होगी। शुद्ध जल विद्युत का बहुत अच्छा चालक नहीं होता, अतः हमें उसमें मिलाने के लिए थोड़ी मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की भी आवश्यकता होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रकार की बैटरी से इस प्रकार कार्बन के राड को निकाल लेते हैं। आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, मेरे हाथों में आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन का राड। इस प्रकार हम इसको निकाल लेते हैं। वह ढक्कन के भीतर देखिए, मैंने ढक्कन में छेद करके इस प्रकार के राड को लगा दिया है। इस प्रकार हम इसे लगा देते हैं। अब हम 2 स्टैंड के बीच में इसे रखकर इसमें हम पानी डालते हैं। इसके पश्चात हम परख नलियों को पानी में भर के कार्बन के राड के ऊपर उलटकर रख देते हैं। इसको रखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसके भीतर वायु के बुलबुले न घुसें। इस प्रकार इन्हें हम खड़ा करते हैं। अब हम स्टैंड की सहायता से परख नलियों को सीधा रखेंगे। इस प्रकार हमारा उपकरण तैयार हो चुका है। हमने परख नलियों को तार की सहायता से स्टैंड में बांध दिया है। ऐसा यदि हम न करें तो जब परख नली में गैस इकट्ठी होगी तब इसका भार हल्का हो जाएगा और परख नली गिर सकती है। अब आइए बैटरी के तारों को हम इसके नीचे जो कार्बन की छड़ है इसमें जोड़ देते हैं और साथ ही इस जल में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गैस के बुलबुले कार्बन की छड़ों से निकलकर परख नली के ऊपरी हिस्सों पर इकट्ठा होना प्रारंभ हो गए हैं। आप अच्छे से देख सकें इसलिए वीडियो को हम थोड़ा जूम इन करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से कार्बन इलेक्ट्रोडों से वायु के बुलबुले निकल रहे हैं। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, इसलिए हम वीडियो को टाइम लैप्स में शूट करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, जब हमने वीडियो की गति को तेज़ की है तब वायु के बुलबुले आपको निकलते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे बाएं हाथ की ओर जो परख नली है उसमें जल का स्तर अपेक्षाकृत तेज़ी से नीचे जा रहा है, वह अधिक गैस उस पर इकट्ठा हो रही है। दाएं हाथ की तरफ जो परख नली में गैस इकट्ठी हो रही है उसकी अपेक्षा बाएं हाथ की तरफ जो परख नली है उसमें इकट्ठा होने वाली गैस का आयतन लगभग दुगुना है। लगभग आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि हमारे बाएं हाथ की ओर जो परख नली है वह गैस से भर चुकी है। आइए इसे बाहर निकालकर परीक्षण करते हैं कि इसमें कौन सी गैस हो सकती है। इसे बाहर निकालकर इसके मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं। आपने पप की आवाज़ सुनी, यह हाइड्रोजन गैस का गुण है। आइए इसे स्लो मोशन में देखते हैं। आपने फिर से सुनी, एक और बार। प्रयोग को दोहराकर एक और बार परीक्षण करते हैं। आपने पुनः पप की आवाज़ सुनी, एक और बार स्लो मोशन में।
पुनः वही ध्वनि एक और बार। यह गुण हाइड्रोजन गैस का है। लगभग 1 घंटे पश्चात दूसरी परख नली भी गैस से भर गई है। आइए इसका परीक्षण करते हैं। इसके मुंह के पास हल्की जलती हुई अगरबत्ती ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यह अगरबत्ती की लौ जो हल्की जल रही है, परख नली के मुंह के पास जाते ही इसकी लौ तेज हो जाती है, अर्थात यह ऑक्सीजन गैस है जो जलने में सहयोग करती है। इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होती है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।